नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। समय 4 बजे का और समय हो चला है 4 का चौका का, जहां हम लेकर आते हैं शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें और करते हैं फिर 4 बड़ी खबरों का गहराई से विश्लेषण और आकलन। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। वीबीजी रामजी बिल पास, विपक्ष नाराज। दरअसल 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा में भारी विरोध और प्रदर्शन के बीच जी रामजी बिल पास हो गया। विपक्ष ने बिल पास होने पर जमकर हंगामा किया और बिल के कागज फाड़कर फेंक दिए। सदन का माहौल इतना ज्यादा बिगड़ गया कि कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। दूसरी बड़ी खबर, मरीज की मौत, जमकर बवाल। दरअसल रायबरेली जिले में शहर कोतवाली क्षेत्र के जेल रोड स्थित एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान 22 साल के युवक की मौत हो गई। तो परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर जोरदार हंगामा किया। शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। उधर सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस हंगामा कर रहे लोगों को समझाने में जुटी रही। तीसरी बड़ी खबर जिस पर बात होगी, विश्लेषण होगा, वो ये कि मांगा किराया, मालकिन को दी मौत। दरअसल गाजियाबाद से खबर आई, जहां पर चिमेरा सोसाइटी में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। जानकारी के मुताबिक पिछले 5 से 6 महीनों से किराया न देने वाले किराएदार दंपत्ति ने किराया मांगने आई मकान मालकिन दीप शिखा की गला घोंटकर हत्या ही कर दी। आरोपी अजय गुप्ता और उनकी पत्नी आकृति गुप्ता दोनों आरोपियों ने शव के टुकड़े कर उन्हें एक सूटकेस में भरकर बेड के अंदर छिपा दिया, बेड बॉक्स के अंदर छिपा दिया। छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। इस चौथी खबर पर हम भी अब बात करेंगे। दरअसल हाथरस से खबर, हाथरस में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया, जहां पर मारपीट के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये पूरी घटना हाथरस के रामबाग कॉलेज के पास की बताई गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। दरअसल वीबीजी रामजी बिल लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन भारी हंगामे के बीच लोकसभा में बिल को पास किया गया। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा में भारी विरोध के बीच जी रामजी बिल पास हो गया। विपक्ष ने बिल पास होने पर जमकर हंगामा किया। बाकायदा बिल के कागज फाड़कर फेंक दिए। शिवराज सिंह चौहान जब इस बिल के बारे में जानकारी दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने उनके ऊपर ही उस बिल के कागज जो थे, टुकड़े जो थे, वो फेंककर उड़ा दिए। ये जो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सदन का माहौल इतना ज्यादा बिगड़ गया इस दौरान की कार्यवाही को कल तक के लिए भी स्थगित करना पड़ा। हालांकि कल फिर से कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन भारी हो हल्ले के बीच, हंगामे के बीच वीबीजी रामजी बिल लोकसभा में पास हुआ। विपक्ष लगातार इस मनरेगा बिल को बदले जाने पर, यानी इसके नाम के परिवर्तन में लगातार विरोध कर रहा है कि इसका नाम जो है वो सरकार को नहीं बदलना चाहिए था। इस नाम के बदल जाने से गांधी का अपमान, महात्मा गांधी का अपमान विपक्ष कह रहा है। लेकिन बीजेपी यानी कि सरकार जब इस बिल को लेकर आ रही है तो उनकी दलील है कि इस तरीके से महात्मा गांधी का जो अपमान है वो नहीं हुआ है। हालांकि विपक्ष को नाम में दिक्कत है, राम जी नाम से दिक्कत है। इस तरह के जो बयान है वो भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताया, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। गरीब कल्याण बीजेपी का संकल्प है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारी योजना में विकसित भारत का स्वरूप दिखाई देता है। बिल को लेकर देर रात तक चर्चा हुई, हमने रोजगार ज्यादा दिया। मनरेगा को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। तो उन्होंने कहा मनरेगा को लेकर कि मनरेगा में पैसों की लूट खत्म करनी थी, सरकारी पैसों को क्या भ्रष्टाचार में जाने दें। तार तार हुई है। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदला है, गुंडा तंत्र में बदला है। आप जानते हैं कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इस बिल पर चर्चा थी। कल चर्चा प्रारंभ हुई, रात के 1:30 बजे के बाद तक चली। पूरी गंभीरता से मैंने 98 माननीय सांसदों के विचार सुने और मैंने प्रारंभ में ही कहा था
कि संसद कोई ईंटगारों का भवन नहीं, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। इसमें चर्चा होना चाहिए, सार्थक चर्चा होना चाहिए, क्योंकि चर्चा ही लोकतंत्र के प्राण है। हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों ने जो कहा हमने ध्यान से सुना, और आज मुझे जवाब देना था। मैंने आग्रह किया कि मैं आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे सुना जाए। लेकिन जैसा अमर्यादित आचरण का प्रदर्शन हुआ, कागज फाड़ के उछाले गए, आसंदी के सामने टेबलों पे चढ़ गए, क्या ये बापू जी के आदर्शों की हत्या नहीं है? चलिए, दरअसल आगे खबर का रुख कर लेते हैं। अब आपको बताया जब वीबी जी राम जी बिल पर अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बयान दिया। दरअसल विपक्षी दल की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि विपक्ष जो है वो बिल का विरोध करता रहेगा, आगे भी इसी तरह का विरोध होगा। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है, इससे राज्य सरकारों पर बोझ पड़ेगा, यानी वित्तीय भार बढ़ेगा। ये बात कहती हुई प्रियंका गांधी नजर आई। हालांकि मनरेगा कोरोना के समय भी सहारा था मजदूरों का, ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है। को देना है, वैसे ही आज ये जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें, और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की दरअसल विपक्ष की नेता और वो ये कह रही हैं कि मनरेगा जो है वो खत्म होने जा रहा है। ये तो एकमात्र ऐसा बिल था, एक ऐसा सहारा था जो कोविड में भी, कोरोना में भी मजदूरों के काम आया। तो विपक्ष जो है वो बिल का विरोध करता रहेगा, ये प्रियंका गांधी ने कहा है। दरअसल इस बिल से मनरेगा को खत्म करने का प्रयास सरकार कर रही है और इससे मनरेगा पूरी तरीके से खत्म होने जा रहा है। हालांकि विपक्ष जो है वो लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। वीबी जी राम जी बिल जो कि लोकसभा में भारी हंगामे के बीच पास किया गया, इस दौरान जो कल तक की लिए जो कार्यवाही है उसको भी स्थगित करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी जो विपक्षी दल है, जो कांग्रेस है, वो लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस इसी तरीके से इसका जो विरोध है वो करते रहेगी। तो वीबी जी राम जी बिल जो है वो लगातार उसका विरोध किया जाएगा, ये प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हुई नजर आई। हालांकि न केवल प्रियंका गांधी वाड्रा बल्कि तमाम जो विपक्षी दल है, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी की बात कर ले या फिर अखिलेश यादव की बात कर ले, तो वो लगातार वो भी इस बिल का विरोध जता रहे हैं। हालांकि आज जो तस्वीरें लोकसभा से सामने आई वो वाकई में हैरान कर देने वाली थी, चिंता को बढ़ा देने वाली थी, क्योंकि लगातार विपक्ष जो था वो इस बिल का विरोध कर रहा था, वीबी जी राम जी बिल, जिससे विपक्ष कह रहा है कि आप गांधी का अपमान कर रहे हैं, आप मजदूरों का अपमान कर रहे हैं। यानी सरकार जो है वो इस मनरेगा बिल को खत्म करने का प्रयास कर रही है और इसके बाद जो है वो मनरेगा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। वो मनरेगा जो कोरोना काल में मजदूरों का एक बड़ा सहारा बना था और जिसे कांग्रेस लेकर आई थी, तो फिर वो कांग्रेस इसी मंशा के साथ लेकर आई थी ताकि वो मजदूरों को और जो आर्थिक तौर पर लोगों को और ज़्यादा मजबूत करना या फिर जो मजदूर हैं उनको मजबूत करना, इसी उद्देश्य के साथ। लेकिन इसका लगातार अब विरोध जो है वो लगातार विपक्षी दल कर रहे हैं। कनिका कटियार मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। कनिका, आपका रुख करते हुए, क्योंकि लगातार जो आज तस्वीरें सामने आई लोकसभा से वो वाकई में हैरान कर देने वाली थी, किस तरीके से बिल की कॉपी फाड़कर शिवराज सिंह चौहान के ऊपर फेंक दी जाती है। और अब प्रियंका गांधी कह रही है कि इसी तरीके से विरोध जो है वो होता रहेगा इस बिल का। कनिका, आवाज मिल रही है आपको?
कनिका से एक बार फिर से संपर्क करने के हम प्रयास करेंगे। तो देखिए विपक्ष जो है वो बिल को लेकर लगातार विरोध कर रहा है और प्रियंका गांधी कह रही हैं कि इस बिल का विरोध जो है वो होता रहेगा। वीबीजी रामजी बिल, जिस मनरेगा बिल को जिस तरीके से उसमें प्रावधान किया गया, उस प्रावधान और उन नियमों में भी कहीं ना कहीं एक त्रुटि जो है वो विपक्ष जो है वो देख रहा है। वो ये कह रहा है कि इससे पूरी तरीके से आप मनरेगा के फ़ायदों को ख़त्म करेंगे, मनरेगा को ख़त्म करेंगे, मज़दूरों का जो अधिकार है, उनका जो अधिकार है, उनका हक जो है, संवैधानिक हक, उसको आप छीन रहे हैं। इस तरह की बातें जो है वो सरकार से विपक्ष जो है वो कर रहा है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि विपक्ष को नाम से दिक्कत है, वीबीजी रामजी बिल और राम नाम में दिक्कत है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो हैं अब वो इस वीबीजी रामजी बिल को लेकर देखे जा रहे हैं और ये जो बिल है अब वो सियासी मुद्दा भी बनता हुआ नजर आ गया है। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेंगे। अब आपको बताएं, जहां गाजियाबाद में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है और आज चिमेरा सोसाइटी में मकान मालकिन की निर्मम हत्या कर दी गई। किराया मांगने गई मकान मालकिन से बेरहमी से पहले उससे बदसलूकी की गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। दीप शिखा के शव के टुकड़े टुकड़े कर सूटकेस में भर दिया। किराएदारों ने सूटकेस को बेड के अंदर छिपा दिया ताकि शक ना हो, ताकि किसी प्रकार का कोई संदेह ना हो। लेकिन शक हुआ तो शक होने पर आसपास के लोगों ने किराएदारों को दबोच लिया। हिरासत में लिया गया है अजय गुप्ता और उनकी पत्नी आकृति गुप्ता को। तो गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन में मौजूद और चिमेरा सोसाइटी से एक दिल दहलाने वाली वारदात जो है वो सामने आई है। जानकारी ये मिल रही है कि पिछले 5-6 महीनों से किराया नहीं देने वाले किराएदार दंपत्ति ने, यानी दोनों पति पत्नी ने किराया मांगने आई मकान मालकिन दीप शिखा की गला घोंटकर पहले हत्या की और आरोपी अजय गुप्ता और उनकी पत्नी आकृति गुप्ता, दोनों आरोपियों ने शव के टुकड़े किए। शव के टुकड़े कर उन्हें एक सूटकेस में भरकर बेड के अंदर छिपा दिया। मौके पर थाना नंदग्राम की पुलिस पहुंची और जांच और पूछताछ से पाया गया कि उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा निवासी M105 औरा चिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थी। F506 औरा चिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन, और जब देर रात तक वह नहीं लौटी तो उनकी मेट को शक हुआ और वह उस फ्लैट में गई और उनकी संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। जानकारी यही मिली थी कि कोई लेडीज का यहाँ पे मर्डर हो गया है, तो यही पता चला उसमें। अच्छा, कब से रह रहे थे किराए पे? कौन लोग थे, क्या आप जानते हैं क्या? ये करीब नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, करीब 6 महीने से यहाँ पे रह रहे थे। 6 महीने से रहते थे। कौन कौन रहता था? हस्बैंड वाइफ थे दोनों। हस्बैंड वाइफ जी। पता चला उन्होंने हत्या की? मैं ऐसा तो कुछ अभी जानकारी, पुलिस आई थी, उसी में हुआ कि उन्होंने कुछ किया। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ऋषभ भारद्वाज जुड़ चुके हैं लाइव। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हो। ऋषभ, फिलहाल आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई होगी, कब ये लोगों को शक हुआ, कब ये लोगों को डाउट हुआ कि कुछ गलत हुआ है, और फिलहाल पुलिस पूछताछ में क्या सामने निकल कर आया है? ऋषभ, आवाज आ रही है आप तक? एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋषभ लगातार बने हुए हैं। किराएदारों ने मकान मालकिन के साथ पहले अभद्रता की, उनके साथ बदतमीजी की और उसके बाद उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। किसी को शक ना हो, किसी को डाउट ना हो, संदेह ना हो, इसको इस मंशा के साथ शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और फिर बेड के अंदर छिपा दिए गए। लेकिन फिर लोगों को एहसास हुआ, लोगों को संदेह हुआ, लोगों को शक हुआ, तो उसके बाद किराएदारों को दबोचा गया। दोनों दंपतियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पति पत्नियों को, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये दिल दहला देने वाली घटना गाजियाबाद में, जहां राजनगर एक्सटेंशन में मौजूद चिमेरा सोसाइटी में घटित हुई है। थाना नंदग्राम की पूरी घटना है। हालांकि शव के टुकड़े टुकड़े कर सूटकेस में छिपा दिया,
उसको बेड के अंदर रख दिया ताकि किसी को शक ना हो, किसी को कोई डाउट ना हो। तो देखिए अक्सर इस तरह की जो बिल्डिंग्स होती हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, जिसमें किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है, और इस तरह की वारदात जो है वो अक्सर इन हाई राइज बिल्डिंग्स में सामने आती हैं। एक बार फिर से इस तरह की डराने वाली जो पूरी वारदात है उसको अंजाम दिया गया है। गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अपना ही किराया मांगने गई, और वो भी वो किराएदार जिन्होंने 5 से 6 महीने तक अपना किराया दिया ही नहीं। वो बार बार गई, लेकिन बार बार उन्हें किसी न किसी बहाने से टालम टोल कर दिया गया। लेकिन जब वो इस बार गई थी अपना किराया मांगने के लिए, अपने घर का किराया मांगने के लिए, तो दोनों आरोपियों ने, यानी दोनों पति पत्नी ने, दंपति ने मकान मालकिन का, घर की मकान मालकिन का पहले उनके साथ बदतमीजी की, उसके बाद उनकी हत्या की, उनका गला घोंटकर हत्या की, उसके बाद उस शव के टुकड़े टुकड़े कर किसी को शक ना हो और पुलिस उन तक ना पहुंच पाए, इसको देखते हुए इसी मंशा के साथ, इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने इस शव को छुपाने का प्रयास किया। ऋषभ मेरे साथ, मेरे सहयोगी बने हुए। ऋषभ, आप तक आवाज मिल रही है क्या? जी बिल्कुल। हाँ ऋषभ, बस जरा बताइएगा फिलहाल इस पूरे पूछताछ में, इस पूरे घटनाक्रम में फिलहाल अपडेट क्या है? क्या आरोपियों से पूछताछ हो पाई है? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की एक घटना है जब किराया मांगने पर मकान मालिक की हत्या कर दी गई, और जो दोनों आरोपी हैं पति पत्नी है, 5 से 6 महीने का इन पर किराया बकाया था, जो कि दीपशिखा किराया लेने के लिए गई थी। लेकिन जब वो घर वापस नहीं लौटी तो परिवार को शक हुआ, परिवार उनके फ्लैट पर गया, तो उन्होंने तभी उन्हें बहकाने की कोशिश की कि हमने किराया दे दिया है और वो यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन जब उन्होंने सोसाइटी की सीसीटीवी देखे तो वो फ्लैट में जाते हुए नजर आ रही है, लेकिन बाहर आते हुए नजर नहीं आ रही। जिसके बाद में उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके में पहुंची, उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि किराया मांगने पर हमने इनकी हत्या कर दी है। पहले कुकर से वार किया, उसके बाद में चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी, और साथ ही साथ इतने में ही नहीं समय लोग इन्होंने उसके अंदर सूटकेस में लाश को छुपाया और बेड के अंदर बंद कर दिया। फिलहाल दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पुलिस हिरासत में है। पुलिस और भी एंगलों से जांच कर रही है कि सिर्फ पैसे का विवाद था या फिर कोई और भी वजह थी। ठीक है ऋषभ, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आप तक साझा करें वो ये कि रायबरेली में निजी नर्सिंग होम के बाहर जमकर हंगामा हुआ। नर्सिंग होम में मरीज की मौत को लेकर बवाल हुआ है। दरअसल पुलिस की मौजूदगी में जमकर पत्थरबाजी हुई है। सड़क पर शव रखकर प्रदर्शनकारियों ने जाम भी लगा दिया है। तो ये बड़ी जानकारी, नर्सिंग होम में मरीज की मौत को लेकर ये बवाल हुआ है। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। रायबरेली में शहर कोतवाली क्षेत्र के जेल रोड स्थित एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान 22 साल के युवक की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और हंगामा किया। शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया गया। वहीं जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस हंगामा कर रहे लोगों को समझाने में जुटी रही। तो ये देखिए, मौके पर भारी भीड़, लोगों की भारी भीड़, और लोगों की इस भीड़ का जो आक्रोश है वो भी नजर आया। ओम मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। ओम, जरा बताइएगा, फिलहाल परिजनों को समझा बुझा लिया गया है और इसके पीछे की वजह क्या सामने आई है? आपकी आवाज नहीं मिल रही है ओम, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जिस तरह से धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। एक निजी नर्सिंग होम संचालक की घोर लापरवाही देखने को मिली है। पथरी कराने आए युवक की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा काटा है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व एक युवक आया था पथरी का इलाज कराने के लिए, और इलाज के दौरान उसका इलाज किया गया और ये हालत गंभीर होने के बाद उसको लखनऊ रेफर कर दिया गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई है। मौत होने के बाद जब परिजनों ने इसकी शिकायत अवध जो नर्सिंग होम है, यानी जो निजी नर्सिंग होम बताया जा रहा है, उसको कॉल पर बात की गई। तो बात करने के बाद जो वहां के चिकित्सक है उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा, और जब लोग वहां के उग्र हो गए और प्रदर्शन करने के बाद यहाँ के, आपको बता दें कि पूरा वाकया रायबरेली जनपद के कुचरिया के रहने वाले जो 22 वर्षीय युवक की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश देखने को मिला, और जेल रोड स्थित अवध नर्सिंग होम के बाहर परिजनों का प्रदर्शन देखने को मिला। 100 रखकर भारी संख्या में लोग वहां रोड जाम कर दिए, और जब सूचना मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने लोग जो उनके परिजन थे उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, जिस तरह से रायबरेली में एक तरह से देखा जाए जगह जगह पर अस्पतालों का खुल जाना एक ये भी सवाल खड़ा करता है। जिस तरह से स्वास्थ्य महकमा बेहतर बनाने के लिए ब्रजेश पाठक लगातार तरह तरह के कवायद करते हैं, लेकिन रायबरेली में सबसे बड़ी चीज है सीएमओ की लापरवाही के चलते जगह जगह अस्पताल खुल जाते हैं
और जो डॉक्टर काबिल भी नहीं होते हैं वो इलाज करते हैं, इलाज के दौरान जब मृत्यु हो जाती तो यही स्थितियां देखने को मिलती हैं। ठीक है ओम, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर हाथरस से है, वो भी आप तक साझा करें। दरअसल यहाँ पर छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। 2 पक्षों में 2 गुटों में हुई मारपीट से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। रामबाग कॉलेज के बाहर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट होने की जानकारी है। मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये जानकारी मिल रही है। तो मारपीट का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। हाथरस का ये पूरा मामला है। अगली बड़ी खबर आप तक साझा करें, वो ये कि जम्मू कश्मीर के सांबा में सेना का सर्च ऑपरेशन। सांबा के जंगलों में सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। संदिग्धों की नजर आने के बाद सेना जो है वो एक्शन मोड में आ चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के सांबा में संदिग्धों के नजर आने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो सेना की ओर से चलाया गया है, जवानों की ओर से चलाया गया है। और सांबा में लगातार सेना जो है वो अपना सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है। जम्मू कश्मीर के सांबा में संदिग्धों के नजर आने पर और किसी प्रकार का कोई संदिग्ध इनपुट मिलने पर लगातार अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए सेना के जवान जो है वो लगातार सर्चिंग अभियान में जुटे हुए हैं। तो संदिग्धों के नजर आने पर सेना का जो सर्च अभियान है वो भी नजर आ रहा है। एक्शन में लगातार सेना के जवान नजर आ रहे हैं। सांबा में ये सर्च ऑपरेशन सेना की ओर से चलाया जा रहा है। दरअसल इनपुट्स मिलने के बाद और संदिग्धों के नजर आने के बाद ये जो सक्रियता है सेना के जवानों की वो नजर आ रही है। तो जम्मू कश्मीर के सांबा में सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि हो अगर तो उस पर नजर रखी जा सके और कोई भी घटनाक्रम, अप्रिय घटनाक्रम उससे बचा जा सके या फिर उस पर रोक लगाई जा सके। तो सांबा में सेना जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। आतंकियों की तलाश में लगातार एक्टिवनेस के साथ, सक्रियता के साथ जो सेना के जवान है वो मुस्तैदी से नजर आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिजाब विवाद ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा कर दिया है। इस पूरे मामले में पाकिस्तान के कुख्यात डॉन शहजाद भट्टी की ओर से कथित धमकी दिए जाने के बाद बिहार पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो चुका है। दरअसल जानकारी के मुताबिक भट्टी ने एक वीडियो जारी किया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वायरल हो रहे वीडियो में मुख्यमंत्री से यानी नीतीश कुमार से मुस्लिम महिला से माफी मांगने की बात कही गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो फिर मत कहना कि चेतावनी नहीं दी। इसे धमकी भरा एक संदेश भी माना जा रहा है। इस गंभीर मामले पर बिहार के पुलिस डीजीपी विनय कुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि पूरे प्रकरण की जांच का जिम्मा पटना के आईजी को सौंप दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धमकी से जुड़े सभी सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियोज और संदेशों की गहन जांच पड़ताल की जा रही है। वीडियो की सत्यता, उसकी प्रामाणिकता और उसके स्रोत और इसके पीछे की मंशा यानी उद्देश्य की बारीकी से पड़ताल हो रही है। हमने दिया है आईजी पटना को, इस पर जांच के लिए मैंने दिया है। फर्दर अभी कोई जानकारी इस पर नहीं मिली है। जो भी सोशल मीडिया पोस्ट पे आया है उस पर आईजी पटना इस पर पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। नहीं, इसमें जांच की जा रही है कि जो भी सोशल मीडिया पोस्ट आया है उस पर तहकीकात की जा रही है। आईजी पटना के स्तर से इसको किया जा रहा है। नहीं, अभी जानकारी अभी इमीडिएटली नहीं पड़ता है जानकारी। नहीं, जो जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई है सोशल मीडिया से उस पर हम लोग फर्दर उस पर जांच कर रहे हैं। आईजी पटना। अच्छा जी, सारे लोगों ने देखा होगा कि ये बिहार वाले ने क्या हरकत की है मुसलमान ने एक बेटी के साथ। इसको आप खुद से कहें कि इसके पास टाइम है, ये माफी मांग ले इस बच्ची से, इस औरत से, तो बेहतर है। फिर बाद में तुम लोगों ने मेरे ऊपर चीजें डालनी है कि जी ये कर दिया वो कर दिया। पहले तुम लोग नहीं देखते हो कि तुम लोग मुसलमान बच्चियों को इतने अच्छे ओहदे पे, इतने बड़े ओहदे पे बंदा बैठा और वो किसी मुसलमान बेटी के साथ ये हरकत करे। कुछ दिनों में माफी मंगवा लो इससे, जो भी इदारे हैं, गवर्नमेंट है या कुछ भी है। बाद में फिर गिला नहीं करना, बाद में फिर चीखें नहीं मारनी है। तो बस उसी में पता नहीं
सूंघ के आ तो गए। क्या ये मतलब आपको रोक रहे हैं या यहाँ पे खाली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है या हाउस अरेस्ट, क्या आपको क्या लगा? नहीं, सिक्योरिटी तो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जब मैंने हमले वाली बात कही थी, मुझे थ्रेटनिंग मिल रही थी, तब तो मेरा इस पर भी मुकदमा नहीं लिखा था कैसरबाग कोतवाली में, तो ये रखवाली तो मेरी नहीं कर सकते हैं। और आप देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि संजय निषाद जैसे व्यक्ति जिसने इतनी बड़ी गंदी बात कही एक महिला के लिए, उसके लिए सुरक्षा बढ़ा दी आज पुलिस ने, तो उसको लेकर के ये हमारा विरोध है और हम पूरी तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया का सफ़र तय करते हुए हम ये चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज हो, और दर्ज करना पड़ेगा इनको, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे पास दूसरे तरीके हैं, न्यायपालिका भी है, तो हम उम्मीद करते हैं। कोई प्रोटेस्ट में शामिल होने नहीं बल्कि। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।